मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम हीरोन के स्कूल प्रश्नावली 10.1 के बारे में आप लोगों के लिए सवाल सभी समझाने वाले हैं। तो हमारी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपने हमारी वीडियो पहले की नहीं देखी तो उनको जाके देख लीजिए, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। तो आपके लिए हम बताने वाले हैं, इसमें जितने क्वेश्चन हैं वो सभी सॉल्व कराने वाले हैं। तो हमारी वीडियो में बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आपके लिए दो लाइनें कहना चाहेंगे। क्या दो लाइनें कहना चाहेंगे? कि जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है, कि जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है, परों को खोल ये जवाना उड़ान देखता है। क्या कि परों को खोल ये जवाना उड़ान देखता है। तो हम समझाते हैं क्वेश्चन नंबर 1। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी लोग? एकदम मस्त हो गए, एकदम तैयारी जबरदस्त चल रही होगी। तो कल की वीडियो में हमने समझाया था कि हीरोन का फार्मूला, कि हीरोन ने जो फार्मूला दिया था उसका हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल उससे कैसे निकाल सकते थे। अगर पहले हमें क्या होता था कि पहले दिया होता था ए ऐसे वाले, इसमें क्या है, इसमें ए है ऊंचाई, ए है बेस। तो इसमें इसके क्षेत्रफल के लिए क्या होता था फार्मूला, क्षेत्रफल बराबर 1/2 ऊंचाई इंटू बेस। क्या होता था? ऊंचाई इंटू बेस। अब इसमें अगर किसी में मुझे हाइट नहीं दी हुई हो, क्या हो, अगर वो समबाहु त्रिभुज हो तो उसमें हाइट नहीं दी हुई होगी, तो वो कैसे, तो उसके लिए हम किससे, हीरोन के फार्मूला से ज्ञात कर सकते हैं। उसकी तीनों भुजाओं की माप 1 होगी, तो हम हीरोन के फार्मूले से उसे ज्ञात कर सकते हैं। तो हम प्रश्नावली 10.1 आज आप सभी लोगों के लिए समझाने वाले हैं। 10.1 में जितने क्वेश्चन हैं वो सभी हम एकदम 1 बाय 1 करके आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जितने हैं वो भी आप लोगों के लिए समझा देंगे कि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से समझाएंगे कि एकदम सीधा आपके दिमाग में समझ में आना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पहला सवाल क्या है। तो पहला सवाल क्या है, पहला सवाल क्या है, किताब कॉपी से पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि एक आयताकार संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल लिखा है। क्या लिखा है? कि एक आयताकार संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल लिखा है और ये भुजा ए वाले, क्या है, भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। किसके आकार का है? भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज के आकार का है। तो हीरोन के सूत्र का उपयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह संकेत बोर्ड का परिमाप कितना है? 180 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? ये आज हम आप लोगों के लिए समझाने वाले हैं। इसका परिमाप देखिए कितना दिया हुआ है, परिमाप है, पहला क्वेश्चन समझाने वाले हैं। तो इसका परिमाप कितना है, परिमाप के लिए पी से लिखते हैं। परिमाप कितना है? 180 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है उसकी तीनों भुजाओं का योग समान होता है। ए बी सी। कितनी है भुजा इसकी? ए है। कितनी भुजा है इसकी? ए भुजा है, तो सभी भुजाएं कितनी हो जाएंगी? ए हो जाएंगी। अब परिमाप आपके लिए दिया हुआ है 180। तो परिमाप का क्या मतलब होता है? परिमाप के लिए हमने पी से लिख दिया है दोस्तों। किससे लिख दिया है? परिमाप के लिए हमने पी से। पूरी माप, परिमाप का मतलब क्या होता है कि पूरी माप, इस त्रिभुज की पूरी माप कितनी हो जाएगी? ए बी वाली भुजा, बी सी वाली और सी ए वाली, तीनों भुजाओं का जो योग होगा वो परिमाप के बराबर होता है। किसके? परिमाप के बराबर होता है। तो हम ए वाली भुजा जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? ए वाली। ए प्लस ए इक्वल 180। तो ये 3a हो जाएंगे। 3a इक्वल 180। ए इक्वल 180/3 कितने हो जाएंगे? अब 3 छक कितनी आ जाएगी? ए बराबर 60 सेंटीमीटर। किसमें आ जाएगी? 60 सेंटीमीटर।
अब आपके लिए ज्ञात हो गया है कि इसकी भुजा कितनी आएंगी, 60 सेंटीमीटर एक भुजा। तो ये समबाहु त्रिभुज है तो इसकी तीनों भुजाएं क्या होंगी, समान होती हैं। तीनों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। तो आप यहाँ लिख दोगे 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, क्या लिख दोगे, 60 सेंटीमीटर। अब हमें इसका क्या एस निकालना है, तो एस कैसे निकालेंगे, तो एस के लिए इसका आधा कर दो, एस बराबर पी अपान 2, तो 180 अपान 2, इसे काट दो, 2 नीम कितने आ गए, 90 सेंटीमीटर, कितने आ गए, 90 सेंटीमीटर। अब हम क्या निकालेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फार्मूला, अंडर रूट एस एस माइनस ए अंडर ब्रैकेट एस माइनस बी और ब्रैकेट एस माइनस सी। ये सभी किसमें होते हैं, अंडर रूट में। किसमें होते हैं ये सभी, अंडर रूट में। तो एस और ब्रैकेट में एस माइनस ए, दूसरी ब्रैकेट में एस माइनस बी, तीसरी में एस माइनस सी हो जाते हैं। तो इस तरह से अब मुझे पता है कि एस का मान कितना है, 90 है। एस का मान कितना है, 90 है। कितना है एस का मान, 90 है। तो 90 लगा देंगे और 90 माइनस ए का मान 60 है सभी का, कितना आया, इसे ए मान लो, इसे बी, इसे सी। तो 90 माइनस 60, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60 कितना आ गया, अंडर रूट 90, कितने बचे, 90 में से 60 गए 30, तो यहाँ पर भी 30 बचेंगे, बी वाले में भी और सी वाले में भी 30 बचेंगे। अब हमें क्या निकालना है, इनका सबका अंडर रूट निकालना है। तो हम 90 के लिए क्या लिख सकते हैं, 90 के लिए क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 30। देखिए इसकी मल्टीप्लाई करो तो 30 यहाँ 90 आ जाते हैं। अब 30 3 जगह लिख दो, आ गया। अब हमें इनका क्या वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल हम इसमें जोड़े देखते हैं, अंदर से जो जोड़ा होगा डबल वो बाहर एक निकल के आ जाएगा। क्या है इसमें जोड़े, एक ए है और एक ए है। तो ए क्या आ गए, 30 मल्टीप्लाई गुणा करोगे और अंडर रूट में कितने बचे, कितने बचे 3। तो ये क्या हो जाएंगे, 30 30 900 अंडर रूट 3 किस में आएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये आपका पहला सवाल सॉल्व हो चुका है। तो आप सभी लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, वरना हम इसे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी पीडीएफ डाल देंगे, वहां से आप सभी लोग इसको लिख सकते हैं एवं देख सकते हैं। चलिए तो दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं। तो इसे रब करते हैं और दूसरे सवाल पे आते हैं। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल हम पढ़ते हैं कि क्या है दूसरा सवाल। प्रश्नावली 10.1 का है दूसरा सवाल, जिसे हीरोन के फार्मूला कहते हैं, वही से ए 10 पॉइंट प्रश्नावली है। दूसरा सवाल हम समझते हैं कि दूसरा सवाल क्या है, कि किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए, विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाई 122, 22 और 120 मीटर है।
इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष 500 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। कितनी? 500 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है प्रतिवर्ष। एक कंपनी ने दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया, उसे कितना किराया देना होगा? अगर 3 महीने के लिए उसने लिया है तो उसे कितना किराया देना होगा? सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक फ्लाईओवर बना के आप लोगों के लिए दिखा देते हैं। तो फ्लाईओवर कैसे बनाते हैं? फ्लाईओवर ये क्या रहा, एरोप्लेन का है या ये हवाई जहाज का है, किसका है? ये है भाई साहब गाड़ियों वाला फ्लाईओवर। कौन सा है? गाड़ियों का फ्लाईओवर है। नीचे से नीचे भी होती है एक सड़क, तो ये क्या बन गई, फ्लाईओवर। अब हम इस पे क्या बनाएंगे, गाड़ी। गाड़ी कैसे चलती है इस पे? ये दोस्तों क्या बन गई, गाड़ी। क्या बन गई, गाड़ी। क्या हो गई ये, गाड़ी। अब इसकी ये वाली भुजा कितनी है, 122 मीटर, और ये वाली कितनी है, 120 मीटर। ये कितनी है, 22 मीटर। तीनों भुजाएं आपके लिए दी हुई हैं। अब इसमें आपके लिए एस ज्ञात करना है, तो एस, ये भुजा कितनी लिख दोगे, 122 मीटर, और बी वाली कितनी है, 120 मीटर, सी 22 मीटर। तीनों भुजाएं दी हुई हैं। अब एस आप निकाल लो। एस बराबर क्या होता है, एस इक्वल ए प्लस बी प्लस सी अपान 2। तो 122 प्लस 120 प्लस 22 अपान 2। 2 और 2 कितने हो गए, 4। 2 2 4 2 6, 1 1 2 2 2 एकम 2 2 3 6 2 दूनी 4, कितने आ गए, 132 मीटर। कितने आ गई, 132 मीटर। एस बराबर, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो। त्रिभुज का क्या निकालोगे, क्षेत्रफल। क्या होता है, अंडर रूट एस, ब्रैकेट में एस माइनस ए, दूसरी में एस माइनस बी, तीसरी ब्रैकेट में एस माइनस सी। एस की वैल्यू कितनी है, 132, दूसरे में 132 माइनस 122, 132, और बी की वैल्यू 120, 132, और सी की वैल्यू 22, कितनी है, 22। अब इसमें घटा लेते हैं इसको। 132 और कितने बचे, 10। 132 में से 122 गए, 10 ही तो बचेंगे, 10। 132 में से 120 गए, कितने बचे, 12। 132 में से 22 गए, कितने बचे, 110। कितने बचे, 110। अब हम क्या है, इन सभी के गुणनखंड निकाल लोगे, तभी तो इनके अंडर रूट से बाहर निकाल पाएंगे। तो 132 के गुणनखंड निकालते हैं सबसे पहले। किसके, 132 के। 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 11 एकम 11। कितने आ गए इसके, 32 के अंडर रूट 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 11, और इसके 10 के 2 गुणे 5, 2 पंजे 10 होते हैं, 12 के 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 3 12। अब निकालेंगे 110 के। किसके,
110 के, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 11 एकम 11। अब कितने आए? 2 गुणे 5 गुणे 11, 2 गुणे 5 गुणे 11, कितने आए? 11। अब हम सभी को क्या इसके जोड़े बनाएंगे। जोड़े से एक बाहर निकल आता है, तभी तो अंडर रूट से बाहर निकल पाता है जब हम जोड़े बना लेंगे। तो जोड़े किसके बनेंगे? 1 के और 2, और कितने जोड़े बन गए? 2 के 3 जोड़े बन गए, 1 2 और 3 बाहर निकल आए। अब 3 के देखो, एक ए और एक ए, तो 1 3 बाहर निकल आएगा। अब 5 1 ए 1 ए, तो 1 5 बाहर निकल आएगा, और 11 1 ए 1 ए, तो 11 1 बाहर निकल आएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, 11 पन्ना 55, 55 और 24 की मल्टीप्लाई कर लो, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 2 22, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 1 11, 0 2 3 1, कितना आया? 1320 मीटर स्क्वायर। अब आपके लिए क्या निकालना है कि उसमें कुल उसे कितना किराया दिया। किराया निकालना है। क्या निकालना है? किराया। किराया किराया बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल और लागत। लागत क्या उसमें कितनी लागत लगी है, तो उसके रुपए कितने हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल 1320 और लागत कितनी है? 5000। 5000 और कितने? 3 महीनों के लिए, तो 3/12 हो जाएंगे। समझ गए? अब 12 से काट दो, 12 एकम 12, 12 एकम 12, कितने आ गए? 110 आ गए। अब 15 थिया 45, इक्वल कितने जीरो? 4 जीरो लगा दो, 1 2 3 4। अब 11 पन्ना 55, हासिल 5, 11 चौक 44 और 5 49, कितने रुपए उसको देने पड़ेंगे? 49,50,000, 49,50,000 रुपए उसको रेंट पे देने पड़ेंगे। तो आपको दूसरा सवाल इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो अगले हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो इसको रफ करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? कॉपी से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इस तरफ हम आपके लिए लगा देंगे क्वेश्चन। इस तरफ से पढ़ते हैं कि किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई। क्या है? कोई सा पार्क होगा, उसमें एक फिसल पट्टी बनी हुई है। इसकी पार्श्वीय दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है। जो इसकी पार्श्वीय दीवार है उन पे एक किसी रंग से क्या किया गया है? पेंट किया गया है। उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। उस पर क्या लिखा हुआ है कि पार्क को हरा भरा एवं साफ रखिए। उस पर क्या जो पेंट किया हुआ है उस पर लिखा हुआ है कि पार्क को हरा भरा एवं साफ रखिए। और यदि इस दीवार की विमाएं कितनी है? 15 मीटर और 11 मीटर और 6 मीटर है। तो रंग से पेंट किया हुआ भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या है ज्ञात करना है? रंग से भाग जो, तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जो रंग से पेंट हुआ है उसका आपके लिए जितना रंग हुआ है
उसी का आपके लिए क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम बनाते हैं सबसे पहले क्या, एक पार्क बनाते हैं। इस पे क्या लिखा हुआ है, कीप द पार्क क्लीन एंड ग्रीन, या ग्रीन एंड क्लीन लिख दो। कीप द पार्क आप उसके लिए कैसा रखना है, साफ और हरा भरा। तो इसकी ये कितनी है, 11 मीटर, ये 15 है, ये 6, ये कितनी है 11 मीटर, ये है 15 मीटर, ये है 6 मीटर। इस पे फिसल पट्टी बनी हुई होगी। तो चलिए अब इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो ये वाली भुजा हम कोई सी भी मान सकते हैं। सबसे पहले हम 11 मीटर मान लेंगे और बी वाली 15, सी वाली 6 मीटर। अब एस निकालेंगे, एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपान 2। तो 11 प्लस 15 प्लस 6 अपान 2 कितने हो जाएंगे, 6 5 11 और एक 12, एक एक 2 और एक 3, 32 हो गए। 15 और 10 25 एक 26, 26 6 32। तो 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 छंग 12, कितने आ गए 16 मीटर। किस में आ गए 16 मीटर। अब इसका हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है कि अंडर रूट में एस, पहली में ब्रैकेट में एस माइनस ए, दूसरी में एस माइनस वी, तीसरी में एस माइनस सी। क्या होगा इसमें, एस हम क्या निकालेंगे, अंडर रूट 16, 16 माइनस 11, 16 माइनस 15, 16 माइनस 6। ज्ञात करो, कैसे ज्ञात करोगे, सोलह और 16 में से 11 गए 5 बचे, 16 में से 15 गए 1, 16 में से 6 गए 10। बस 16 के लिए क्या लिख दो, 16 के लिए हम अंडर रूट में लिख दो 4 गुणे 4, और 5 के लिए 2 गुणे 5, और इसे भी 5 के लिए 5 ही रहेंगे, इंटू 2 गुणे 5। अब इसे किसे किया है, ये भी, इसके भी एक जोड़ा बन गया और इसका भी, तो ये क्या आ जाएंगे बाहर, 4 और 5। अब कितने बचे, अंडर रूट में 2 बचे, तो 4 पंजे 20 और अंडर रूट 2 किस में आ गए, मीटर स्क्वायर में। आप ये तीनों सवाल बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने समझा दिए हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, हम इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहां से आप ये सवाल सभी उतार सकते हो। चलिए तो अगली वीडियो में मिलते हैं, जो 3 सवाल बचे हुए हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो बाय बाय, टाटा पीयू।